बांग्लादेश की तख्ता पलट की खतरनाक कहानी बयां करता है और इस ऑडियो टेप को किसी और ने नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का ऑडियो टेप इसे बताया जा रहा है। इस ऑडियो में शेख हसीना ने उन 20-25 मिनट का जिक्र किया है जो उनकी जिंदगी के सबसे भारी और सबसे ज्यादा कठिन मुश्किल समय में से एक थे। शेख हसीना का डर और दर्द और वो बयान जो ये बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश में अगर 15 से 20 मिनट तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना रुक जाती तो शेख हसीना को मार दिया जाता, उनका कत्ल तय था। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर डिबेट। वो 20 मिनट, हसीना का छलका दर्द। खतरे में थी जान, बाल बाल बची हसीना। प्रदर्शन और बवाल, हत्या का था प्लान। हसीना का ऑडियो, सनसनीखेज आरोप। बांग्लादेश के हालात कितने ज्वलंत थे, पड़ोसी मुल्क में किस तरह से मौत तांडव मचा रही थी, कट्टरपंथी कितने बेलगाम हो गए थे। इस बात का अंदाजा बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के एक ऑडियो क्लिप से हो जाता है। शेख हसीना ने एक ऑडियो टेप जारी कर उस मंजर को बयां किया जिसमें वो अपने ही देश में असुरक्षित थी। इस ऑडियो में शेख हसीना ने यहाँ तक बताया कि अगर वो और उनकी बहन 20 से 25 मिनट लेट हो जाते तो उनकी हत्या हो जाती। আমি আর এখানে যে বেঁচে গেলাম মাত্র 20-25 মিনিটের একটা ব্যবধানে আমরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। আমার শুধু এটাই মনে হয় যে 21 আগস্টের হত্যাকাণ্ডের থেকে বেঁচে যাওয়া বা কোটিরপাড়া ওই বিশাল বোমের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া, আবার এই 5ই আগস্ট এই বেঁচে যাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই আল্লাহর কোনো একটা ইচ্ছা আছে, আল্লাহর কোনো হাত আছে। शेख हसीना का ये ऑडियो टेप उनकी पार्टी आगामी लीग की ओर से शेयर किया गया था। 5 अगस्त 2024 को अपना मुल्क छोड़कर शेख हसीना हिंदुस्तान आ गई थी, जिसके बाद वो कभी बांग्लादेश नहीं लौटी। इस दौरान बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदुओं पर हमले हुए, मंदिर तोड़े गए, सड़कों पर बवाल हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। बांग्लादेश के इन हालातों के बीच हिंदुस्तान ही वो देश था जिसने एक सच्चे दोस्त की तरह शेख हसीना का पूरा साथ दिया, उन्हें आसरा दिया। जबकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस कई बार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर चुके हैं। बांग्लादेश शेख हसीना के लिए कितना अनसेफ है ये हर कोई जानता है। ऐसे में उनका कई महीनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ना, अपना दर्द बयां करना अवामी लीग को संदेश भी है और ये बताने वाला भी है कि बांग्लादेश में सत्ता पलटने के लिए किस तरह साजिश का खेल खेला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक और रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में और दर्शकों मैं आपका भी स्वागत करना चाहता हूं। बांग्लादेश की जो तस्वीर सामने आई है बख्शी साहब, और जो आज की तारीख में शेख हसीना का एक ऑडियो तथाकथित वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई 15-20 मिनट का वक्त और लगता और उन्हें साफ कर दिया जाता, तो ये तो ऐसा लगता है कि बहुत वेल प्लान था और ये शेख हसीना सरकार का फेल्योर है कि वो अपनी रिजीम में इतने बड़े तख्ता पलट का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकी, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ सकी और बमुश्किल वो भारत की बदौलत जान बचाने में कामयाब रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी सर। सॉरी, पर मैं ये
ये मैं गैदर कर रहा हूं कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शेख हसीना की जान को बहुत खतरा था, अगर 15-20 मिनट की देरी हो जाती तो उनकी हत्या हो जाती। क्या ये, तो ये जो बात है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आम तौर पे मिलिट्री कू के अंदर इस तरीके की चीज होती है, और जो जो लोग गेट अवे होते हैं ये अपने ही सगे संबंधी के मदद के द्वारा ये वहां से निकली, और इसलिए इनका जो नेफ्यू था वो जो उनका रिलेशन था वो भी ऑपोजिट वो था, उसने इनको किसी तरीके से निकलवाया। जो आर्मी चीफ है उसने इनको 20-25 मिनट दिए हेलीकॉप्टर के द्वारा निकलने का, उनको जिसको कहते हैं कि एक बिल्ली को भागने का रास्ता दिया जाए जो घिरा हुआ, तो उसको रास्ता दिया उन्होंने और वो निकल गई, ताकि उनके सारे काम आसान हो गए और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये भी सीन से बाहर हो गई और उन्होंने तख्ता पलट जो है विदाउट एनी ब्लड, जिसको ब्लडलेस कू कहते हैं, वो किया। ये आम तौर पे, और आप देखेंगे आम तौर पे इस्लामिक देशों में ये मिलिट्री रूल बड़ा पॉपुलर है। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, यहाँ पे आम तौर पे ही इस्लामिक रूल वो जिसको कहते हैं मिलिट्री रूल आता है। ये इनको बड़ा भाता है, इनकी जो थिंकिंग में है ये बड़ा इजीली इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बांग्लादेश में और कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी चीज है, ये होती रही है, मिलिट्री रूल आता रहा है। तो इस तरीके से ये मामला जो चल रहा है, हमको कोई नई बात नहीं नजर आती। मिलिट्री ऑलवेज टॉप पोजीशन पे थी, चाहे अगर सत्ता भी ना बैठी हो, घोड़े की लगाम उनके हाथ में थी आर्मी के, जैसे कि पाकिस्तान में है। ये कंटिन्यूअसली है, चाहे वो दिखाने के लिए शैम डेमोक्रेसी होती है पर वो बैठे होते हैं। तो यही यहाँ पे भी था। पर शेख हसीना बहुत ताकतवर थी और उनको अपनी ताकत का कारण और अपने कंट्रोल के कारण ये इनको ये जोखिम उठाना पड़ा। नहीं सर, जान बचाकर भाग जी तो बख्शी सर, पर अमेरिका का इसमें खेल है। अमेरिका नहीं चाहता था कि उसको उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट शेख हसीना ऊपर उठे। उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था, जो 1947 से जो पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको दिया हुआ था। 1947 के बाद में ऑन लीज अमेरिका के पास था पहले, और फिर उन्होंने मांगा होगा। तो इस तरीके से ये जो बात चल रही है अमेरिका के इंटरेस्ट में, अमेरिका नहीं चाहता चाइना वहां पे आए, अपना आधिपत्य जमाए, BNI वगैरह के प्रोजेक्ट्स ले, सबमरीन बेसिस बनाए। तो उसको दूर करने के लिए अमेरिका एंटर करना चाहता था। शेख हसीना को चाइना के साथ में बहुत मदद मिल रही थी, उसने उनकी बात मानी नहीं, बख्शी साहब जी पड़ा। सर, तो इस सर समय जो होड़ चल रही है जी सर, सारी बातें चलिए एक तरफ है चलेगी जी। चाइना ने पाकिस्तान को अपनी तरफ ले लिया है, पर पाकिस्तान एक मिस्ट्रेस है लेकिन जो दोनों तरफ है, वो चाइना की तरफ भी है और अमेरिका की तरफ भी है। तो ये जो थोड़ा अमेरिका जो पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, ये इसको बड़ा भारी सर। ये सब बातें अभी आगे इसको और स्ट्रेटेजिकली टैकल किया जाएगा, चाहे वो भारत करे, चाहे वो बाकी के जो मुल्क हैं जिसका बांग्लादेश में इंटरेस्ट हो करे। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा था सर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, मेरे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, एक प्रधानमंत्री को किसी बात की जानकारी नहीं, आपने आपके देश में मिलिट्री कू हो गया, आपको इंफॉर्मेशन नहीं, आपको 15 मिनट पहले छोड़ना पड़ रहा है। आप जमातुल मुजाहिदीन आपके आर्मी में, बांग्लादेश की आर्मी में भयंकर तरीके से पेनिट्रेटेड है। आपका पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की आर्मी में भयंकर तरीके से पेनिट्रेटेड है। एक प्रधानमंत्री को इंफॉर्मेशन नहीं कि उसके खिलाफ क्या हो रहा है उसके देश में या फिर उसके आसपास। कपिल सर देखिए, मैं थोड़ा सा बख्शी साहब का एनालिसिस से मैं काफी कुछ एग्री करता हूं, लेकिन उनका एक एनालिसिस जो है वो बिल्कुल मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं कुछ एनालिसिस देना चाहता हूं एक सोशल साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, शुरू से ही आप बांग्लादेश का इतिहास उठा के देख लीजिए, और हसीना के टाइम पे भी क्या बांग्लादेश से भारत में घुसपैठिए आने बंद हो गए थे? क्या बांग्लादेश के अंदर हसीना के टाइम पे कट्टरवादी नहीं पहुंच रहे थे? क्या पाकिस्तान की ISI वहां पे एक्टिव नहीं थी?
क्या वहां पे फेनेटिक्स अपने पैर नहीं जमा रहे थे? तो इसलिए ये जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर को इसकी अगर वो जानकारी नहीं है, जिसके अंडर में इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर में पुलिस है, जिसके अंदर में मिलिट्री है, तो फिर वो कैसी कैसी प्राइम मिनिस्टर है? इसका मतलब वो तो सबसे मिलजुल करके अपनी सिर्फ सत्ता बना के चल रही थी। और आप एक और चीज देखिए, बात लोग चीन की करते हैं। मुझे ये बताइए, हसीना चीन गई क्यों थी? क्या हसीना को ये मालूम नहीं था कि चीन कैसे देश ब्लैकमेल करता है, कैसे वहां पे पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है, फिर वहां पे घुस जाता है? श्रीलंका में क्या हुआ था, क्या हसीना के सामने नहीं था इस चीज को? इसलिए हसीना को बिल्कुल क्लीन चिट दे देना इसके अंदर के बेचारी है और भाग आई, और नहीं तो मार दी जाती और ये होता, मैं इसको मानने को तैयार नहीं। दूसरी बात एक और मैं आपसे कहूंगा कि अमेरिका ने कू करा दी। भाई अमेरिका ने तो सेंट मार्टिन आइलैंड जो है ये अभी भी मांगा था, मुझे बताइए दोबारा। लेकिन ये फेनेटिक तो वहां पे सालों से पैदा हो रहे हैं और पल रहे हैं, मुझे बताइए। और ये आप देखिए कैसी डिप्लोमेसी है अमेरिका की, अगर मैं मान लूं इस बात को कि जैसे सीरिया में अमेरिका ने किया कि उसे हटाने के लिए किंग प्रेसिडेंट को वहां हाथ मिला दिए कट्टरवादी इस्लामवादियों, फेनेटिक्स के जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ISIS वगैरह। तो वही क्या अमेरिका फिर आगे यहाँ बांग्लादेश में भी कर रहा था? क्या हसीना की सत्ता को हटवाने के अंदर, और साफ हो गया है कि वो स्टूडेंट मूवमेंट तो कवर अप था, ये तो सारा फेनेटिक्स का इंजीनियर कराया हुआ था वहां पे। एग्जैक्टली सर, मैं यही कह रहा हूँ, एग्जैक्टली सर वहां पे। ये स्टूडेंट मूवमेंट एक कवर अप मूवमेंट था। और आपको जी जी, मैं एक चीज और बता दूं आप, यहाँ पे कहना चाहूंगा, वो समय रहते ही समय को आग करके वहां से बाहर निकल गई है बांग्लादेश से, लंदन पहुंच गई है। बहाना तो बना दिया कि हम इलाज कराने जा रही हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कुछ दिनों की बात है, ये यूनस जो है इसका इससे भी बुरा हाल होगा। हसीना तो भाग करके भारत चली आई थी, ये कहां भाग के जाएगा और किस रास्ते से भाग के जाएगा? क्योंकि लोग इस बात को केवल तत्कालिक मान के चल रहे हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है। अरे नहीं भाई, अलकायदा का नक्शा देखो जो वेस्ट जी। प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज थोड़ी रुक करना चाहते हैं। इतने बड़े तथ्य को लोग क्यों करके इन चीजों को एक दिन दो दिन की घटनाओं से लगाते हैं? जी सर, ये तो कई सालों से ये चीज चल रही है वहां पे बनाने के लिए। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं कपिल सर, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। मैं एक बार ऑडियो चेक करा रहा हूं आपका। हाँ, ऑडियो चेक करा लीजिए। वोरा सर हमारे साथ जुड़ गए। वोरा सर, बहुत स्वागत है आपका थैंक यू, इंडिया डेली में। वोरा सर, थोड़ा सा आप अपना मोबाइल कैमरे का पोजीशन थोड़ा ठीक करें, सो दैट आपकी पूरी पिक्चर हम, आपका जो मुस्कुराता हुआ और सेंसेशनल फेस है, जो हम देख पाए। शुक्रिया वोरा सर। वोरा सर, मेरा पहला सवाल मैं आपके सामने रख दूं। वोरा सर, इंडिया के बगल में इतना बड़ा गेम हुआ सर, पाकिस्तान की आर्मी 1971 के बाद से ही, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 1971 के बाद से ही लगातार इस ऑपरेशन में लगे रही, और जेएमबी ने इस पर बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। मैं तो जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की बात भी करूंगा, इसमें जोड़ूंगा कि उन्होंने इंडिया को भनक तक लगने नहीं दी, यहां तक कि उनके प्रधानमंत्री तक को अंदाजा नहीं हुआ कितना बड़ा कू होने वाला है। और अब शेख हसीना का ऑडियो आया कि 20 मिनट और रुकती तो मुझे मार देते। बोला सर। सर, ये जो शेख हसीना का वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, मैं उस पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं, क्योंकि परंपरा रही है इन देशों की। हमारे एक तरफ बांग्लादेश है जो पाकिस्तान का हिस्सा होता था, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इनकी परंपरा हुई है कि जब कू होता है, जिसको आप बाहर निकालते उसको मार दो ताकि वो वापस ना आ सके। सर, ये मैंने बहुत से इस्लामिक देशों में देखा है, मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने इसको देखा है लीबिया में, गद्दाफी को जब हटाया गया मार दिया गया, सदाम हुसैन को जब हटाया गया मार दिया गया, और यहां तक कि बशर अल असद सीरिया के, जिनको मैं जानता हूं, ये उन्होंने कहा था कि अगर मैं नहीं भागूंगा ये मुझे मार देंगे। तो अगर शेख हसीना कह रही है कि उसको मारने की तैयारी की गई थी, ये बिल्कुल सही कह रही है। दिस इज द इस्लामिक, फिर से मैं माफी चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं, दिस इज द इस्लामिक सिस्टम ऑफ रिवेंज, बदला लेना, मार दो उसको। हमारे अपने देश में सर, मिसेस इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी,
चली गई, फिर इलेक्शन जीत के वापस आ गई। हमारा सिस्टम टोटली डिफरेंट है। अब ये लोग जो आग के साथ खेल रहे हैं ये जलेंगे सर। ये जो मोहम्मद यूसलेस खान है, क्षमा कीजिए क्या नाम है इसका, मोहम्मद यूनस खान, ये जो अमेरिका का हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन का खनसामा है, चमचा है, ये देर तक नहीं रुकेगा, क्योंकि पॉलिटिकल सोल्यूशन के बिना बांग्लादेश में कुछ नहीं होगा सर। देयर विल बी नथिंग इन बांग्लादेश अनलेस वी हैव ए पॉलिटिकल सिचुएशन। और मैं इस समय चाईबासा में हूं इन झारखंड, बहुत खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, यहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं। कनेक्टिविटी आप देखिए सर। एक कहावत है, एंड देन आई विल कंक्लूड, घोड़े की पीठ पर बैठकर किसी देश को हराना बड़ा आसान है, घोड़े की पीठ से उतरकर हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। और ये मोहम्मद यूनुस साहब को समझ आ गया है। वो शहजादा लंदन में बैठा हुआ है, तारिक बेगम जिया का बेटा, वो कहता है मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, आज इलेक्शन कराओ। ये कहता है मैं 5 साल तक इलेक्शन नहीं कराऊंगा। आपस में फूट पड़ गई है, फौज इससे बात नहीं कर रही। मेरा मानना है सर 2025 अभी शुरू हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब परसों आने वाले हैं, आपके चैनल पर लाइव कवरेज होगी, उसके आते ही 1 हफ्ते के अंदर ये अपना बिस्तरा बोया बंद करके चला जाएगा सर। दिस इज माय असेसमेंट। 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए, मैंने बहुत देखा है जी। लेकिन वो ना सर, एक सवाल और जल्दी साहब से लूंगा। मेरी टेंशन एक और बात को लेकर है। मैं ये सोच रहा हूं कि इंडिया के बगल में जहां बांग्लादेश और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ इतने अच्छे रिलेशन हमारे थे, हमने ये एसेस करने में कहां गलती कर दी कि ऐसा कुछ होने वाला है? सर हमने गलती नहीं की थी, हम लोग देखते थे कि ये हो रहा है, देयर इज ऑपोजिशन, लेकिन कि अमेरिकन इतनी जल्दी से मूव करेंगे ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। अगर ये चाहती, ये शायद उस मूवमेंट को क्रश कर देती और लोगों को मार देती। बहुत से लोग मारे गए थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए और मुझे भारत जाना चाहिए जहां पे मैं सुरक्षित हूं। मेरा नहीं ख्याल हमने कोई गलती की है। इफ एट ऑल हम लोगों ने डिले कर दिया था सर, गलती नहीं की थी। वी न्यू उस पे प्रेशर है, हमने भी एडवाइस दी थी कि आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बदलिए, लेकिन वो नहीं मानी तो नहीं मानी सर। दिस इज नथिंग टू डू विद भारत सर। भारत इंटरवीन नहीं करेगा सर, हम किसी के देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, इसका आरोप भारत पे मत लगाइए सर, हमारी इंटेलिजेंस पे मत लगाइए। हमने वो किया जो हमको करना चाहिए सर। ठीक है, मैं शिवाज सर के पास माफ कीजिएगा, बख्शी सर के पास जा रहा हूं। बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बख्शी सर एक बार माइक चेक कीजिएगा, शायद माइक म्यूट रह गया आपका। ये जी मेरी आवाज आ रही? जी आ रही सर। बख्शी सर, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इस्लामिक देश में इस तरह हो रहा है, जैसे अभी वोरा साहब ने भी आपको रिटरेट किया, ये चलता रहेगा। और आप जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है वो अब घोड़े की लगाम को पकड़ेगा और वो अपना जो प्रधानमंत्री उसको बनाएगा जिसके ऊपर उसको पूरा का पूरा विश्वास है। अब उसका जिया के बेटे के साथ में क्या रिलेशन है अभी ये पक्का करना जरूरी है, पर जरूरी नहीं है कि उसी को ही लाए, तो भी ला सकता है, पर वो जिसको भी लाएगा उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करेगा। बांग्लादेश की आर्मी शुरू से कंट्रोल में थी, कई बार घोड़े पे बैठी, कई बार नहीं बैठी, वो दूसरी बात है, क्योंकि मैं बांग्लादेश में जा चुका हूं, उनकी आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग करा चुका हूं, मुझको पता है वो मजाक में ये बात कहते थे। तो ये उनके खून के अंदर है और वो हुकूमत करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे वो अब देखने वाली बात है, क्योंकि शेख हसीना उनके लिए बहुत ताकतवर पड़ रही थी जिसको वो हजम नहीं कर पा रहे थे, तो उनको भागने का मौका दिया, निकल गई। बिल्ली को भी भागने का मौका देना चाहिए, वो हो गया। तो अब अमेरिका का गेम देखना है हमने, अमेरिका किस तरीके से चाइना को अपना साइड लाइन करने के लिए, साउथ चाइना सी में आधिपत्य जमाने के लिए किस तरीके से वो अब करेगा। अब क्वाड का गेम स्टार्ट हो जाएगा, क्वाड की ताकत स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप देखेंगे क्वाड की मीटिंग होने वाली है, इन सब की बात भी होगी, बांग्लादेश की बात भी आएगी जब क्वाड के डिस्कशन होगा। तो अब ये जी, लेकिन क्या अमेरिका की तरफ से कोर्स करेक्शन होगा सर? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले, अब बहुत दिन बचा नहीं है इसमें। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे कि किस तरीके से वो पूरी
सिचुएशन का कंट्रोल करते हैं। उनका मेन एम होगा कि चाइना को साइडलाइन करना। बाइडेन चाइना के काफी क्लोज था, उसके फैमिली में भी काफी लोगों का वहां बिजनेस इत्यादि था जी। पर प्रोफेसर कपिल कुमार सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं कपिल सर का भी रिएक्शन ये से। मैं दो बातें कहूंगा कि एक तो जैसे वोरा साहब ने कहा कि हमारी एजेंसीज को अंडरमाइन मत कीजिए। जब सन 71 के अंदर हम वहां पे बम डाल सकते हैं जहां पे न्याजी बैठा हुआ था जिस बंकर के अंदर, तो आज तो हम बहुत आगे हैं, समझे आप। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है इसको केवल अमेरिका और चीन के नजरिए से मत देखिए, इसको अल-कायदा और फेनेटिक्स के नजरिए से देखिए, वो क्या चाहते हैं और उसके अंदर फिर हमारी क्या भूमिका है उस नजरिए से देखिए। आप समझते हैं कि क्या हम चीन को घुसने देंगे बांग्लादेश में, या क्या हम अमेरिका को घुसने देंगे बांग्लादेश में? अगर अमेरिका हमारे स्वार्थों के खिलाफ जाता है, अगर आज भारत की नेवी ब्लॉकेड कर दे बंगाल बे ऑफ बंगाल के अंदर और एयर स्पेस ना दे अपना, तो क्या चीन और क्या पाकिस्तान और क्या वो घुस पाएंगे वहां पे बांग्लादेश के अंदर? तो इसलिए जो है भारत का जो रोल है इसके अंदर, अक्सर लोग सिर्फ चीन अमेरिका की बात कर रहे हैं। आज भारत भी चौथी बड़ी शक्ति बन के खड़ा हुआ है। भारत के अपने हित है और भारत भी अपने हितों की पूरी रक्षा करेगा, और भारत की सरकार, भारत की डिफेंस, भारत की आर्मी, भारत की एजेंसी इस चीज को जानती है। और इनका तो इतिहास सही कहा वोरा साहब ने। और आप पाकिस्तान का ही देख लो, लियाकत अली का कत्ल हुआ, भुट्टो को फांसी चढ़ाई, जिया का प्लेन उड़ा दिया, बेनजीर को बम से उड़ा दिया। ये तो इनका नाम, इनका काम है, इनकी फितरत में है, इनके डीएनए में है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मत भूलिए कि 71 के अंदर याहिया खान ने कहा था कि मैं बंगाली मुसलमानों की नस्ल बदल दूंगा, और इस नस्ल बदलने को उसने लाखों बंगाली मुस्लिम औरतों के बलात्कार करवाए थे। और आज जो ये नस्ल पैदा हुई है ना पाकिस्तान की, जो बात कर रही है, ये वही नस्ल है, ये वही नस्ल है कि जो आज पाकिस्तान से गले मिल रही है और गले मिल करके जा रही है। तो इसलिए इसके अंदर ये जो फेनेटिक्स है, कट्टरवादी आतंकी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, भाई ये शेखों को भी नहीं छोड़ेंगे। ये दुबई जानता है, कतार जानता है, कुवैत जानता है, ये सारे जानते हैं ये क्यों हट रहे हैं पाकिस्तान से जी। लेकिन गेम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है सर। थोड़ी देर में आप क्वाड की बात करें जल्दी से। बुल्ला राज लाना चाहते सर हैं आप जी चाहते हैं सर, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन यहां मैटर एक कदम और आगे जा चुका है। चाइना ने जरूरी सामानों और मशीनों के एक्सपोर्ट पर सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं, जो इंडिया को एक्सपोर्ट होते हैं। वो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिशों में लगा हुआ है। उधर बांग्लादेश में अलग खेल खेल रहा है, पाकिस्तान के साथ मिलकर अलग खेल रहा है, तालिबान के साथ भी उठक बैठक कर रहा है। देखिए हमारी कमजोरी है, जिस दिन ये बांग्लादेश में हुआ था, हम क्यों नहीं इसको जो है बे ऑफ बंगाल को उस दिन सील कर सकते हैं पूरी अपनी नेवी के थ्रू? हम क्यों नहीं कर सकते इस चीज को? इसमें कोई शक नहीं है कि जो अराकान की ये आर्मी है इस समय, बुद्धिस्ट आर्मी, इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो चीन अपना करेगा, जो हमें करना है हम करेंगे। उनको आर्म्स हम दे रहे हैं, उनको खाना हम दे रहे हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है। नहीं, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक जबरदस्त गेम शुरू होने वाला है। मैं वोरा सर से एक रिएक्शन, उसके बाद बख्शी सर आपके पास आ रहा हूं। वोरा सर रिएक्शन देके मैं जा रहा हूं, मेरी रोटरी की मीटिंग चल रही है चाईबासा में। इतना आपको कहना है सर जी सर, कि डोंट वरी अबाउट दिस, रिलैक्स। ये जो हो गया, अब हमने आगे की तरफ देखना, हाउ टू डील विद इट। बहुत दम है हम में सर, बहुत ताकत है हमें। वील डील विद दिस एज वी शुड। ये भाग जाएगा यूजलेस खान या यूनस खान, जो भी इसका नाम है। इलेक्शन वहां होंगी, बीएनपी का आए, किसी का आए, उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस रिवाइव होगा। नहीं तो बांग्लादेश भी सर, दे आर नॉट टेररिस्ट। मेजॉरिटी ऑफ बांग्लादेशी आतंकी नहीं है, फिर उनको बहुत बुरा लगेगा। गृह युद्ध वहां शुरू हो जाएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। हम लोग करते नहीं है डिप्लोमेसी में, लेकिन मैं वहां के रोजान देख रहा हूं सर। थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच वोरा सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बख्शी सर आपका रिएक्शन। कह रहा हूं, इस समय हमारा इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ, और चाइना से के खिलाफ है, क्योंकि चाइना इस समय हमारी प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। हम बहुत पहले कर सकते थे ये सब कुछ। हम चाइना को आधिपत्य जो हमारे चारों तरफ घेरा है, हम रोक सकते थे, टीपीसी को रोक सकते थे, नहीं रोका।
हम श्रीलंका में रोक सकते थे, नहीं रोका। नेपाल में जिस तरह छाया हुआ है हमने नहीं रोका, हम सिर्फ देखते रह गए और सिर्फ बात कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। हमारा कैपेबिलिटी है पर पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और वो नहीं है हमारे में। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि चाइना और अमेरिका का जब होल्ड लगेगा, भारत को अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। और इस समय भारत का इंटरेस्ट क्रॉस बांग्लादेश आगे तक जाता है, क्यों को प्रेशर में करने के लिए अपने वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर में। अभी तो थोड़ा सा उसने डेपचोंग में और पीछे हटा है चाइना। ये सिर्फ दिखावा मात्र है। ये चाइना हर बार करता आया है और हमारे को धोखा देता आया है। हम इसके धोखे में नहीं आएंगे। पर क्वेश्चन ये है, ये सारी इंटरकनेक्टेड है। ये बांग्लादेश के थ्रू चाइना किस तरीके से घुसेगा, क्या करेगा, वो तो आपको पता है वो क्या करेगा। वो अपने पूरे बेसिस पे बनाएगा, अपने BRI और अपनी ट्रेडिंग और रेलवे लाइन सब कुछ वो भी करेगा। एवरीथिंग ही ट्राई सर टू डू। वो आपके नॉर्थ ईस्ट पर आकर बैठ जाएगा सर, सबसे बड़ी बात तो वो है। नॉर्थ ईस्ट से बैठा हुआ है ऑलरेडी। वो तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए पीछे हटा है। और आप अब शुतुरमुर्ग पॉलिसी मत अपनाइए कि हम सब कुछ कर देंगे। हमको करने के लिए गुर्दा चाहिए और गुर्दा हमारे में था, जो 67 में हमने दिखा दिया था। पर हमने जब गुर्दा नहीं था 62 में 48,000 स्क्वायर किलोमीटर सारा का सारा देके बैठे हुए हैं। अब बहादुरी दिखाने का समय जब आएगा जी, तो जल्दी से मैं कपिल सर का एक रिएक्शन चाहूंगा पॉलिटिकल विल के ऊपर। कपिल सर। देखिए, पॉलिटिकल विल तो भारत में जो आज है वो पहले से बहुत ज्यादा है। बख्शी साहब ये एग्री करेंगे कि आज हमारी सेना को पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर क्या ऑर्डर है अगर पाकिस्तान फायर करता है तो। देखिए दिक्कत क्या है, 71 में भी जो पॉलिटिकल विल दिखाई गई थी और जो हम जीते थे, वो पॉलिटिकल विल जो है वो शिमला समझौते में खत्म हो गई थी। जब हमने 90-92 हजार उनके वापस दे दिए थे और बदले में अपने लोगों तक को नहीं छुड़ाया था वहां से जो हमारे वहां मौजूद थे। तो ये जो अप्स एंड डाउन होते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की वजह से, मैं समझता हूं फर्क क्या है कि मोदी जरा ज्यादा ठंडा करके खाते हैं। और एक चीज बख्शी साहब मैं और कहूंगा आपसे कि 71 के लिए भी जनरल मैकरक्षा साहब ने 6 महीने का टाइम मांगा था मिसेस गांधी से प्रिपेयर करने के लिए, ये मत भूलिए। लेकिन जो कपिल सर जो खुलासे हुए हैं शेख हसीना के ऑडियो से और जिस रास्ते पर बांग्लादेश जा रहा है, हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा। बांग्लादेश के एक एक मूव को, एक एक स्टेप को बहुत क्लोजली वॉच करना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। कपिल सर का समय इतना बहुत